हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर से हम लोग क्लास 10 के साइंस के दूसरे चैप्टर को शुरू करेंगे जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। मैं यहाँ क्षार लिखा हूँ, आप लोग बना लीजिएगा क्षारक। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग केवल इन्हीं 3 पदों पर अध्ययन करेंगे। बाकी के पदों का अध्ययन हमारे नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो इसमें सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि अम्ल किसे कहते हैं। अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहते हैं। एसिड आपका लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है खट्टा। तो एसिड का अर्थ यदि खट्टा होगा, इसका मतलब अम्ल का अर्थ होता है खट्टा। इसके आधार पर यदि हम अम्ल का परिभाषा बोलें तो ये बोल सकते हैं कि वे सभी पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। जैसे नींबू, आंवला, टमाटर, अचार, सिरका, इस प्रकार के यदि आप जितने पदार्थों का नाम जानते होंगे जो खट्टे हों, उन सभी को अम्ल कह सकते हैं। तो इसी आधार पर हम अम्ल का परिभाषा लिख दिए हैं कि वह पदार्थ जिसका स्वाद खट्टा होता है उसे अम्ल कहते हैं। यहाँ तो परिभाषा इसका हुआ। आगे देखें, ये जलीय विलयन में H+ को पढ़ेंगे हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। इसका अर्थ क्या है? हमारे पास एक पात्र है जिसमें पहले से जल भरा हुआ है। इसमें जल भरा हुआ है। यदि इसमें हम किसी खट्टे पदार्थ को डालते हैं, जैसे नींबू को यदि हम इसमें निचोड़ दें तो आप कहेंगे ये बन जाएगा विलयन। विलयन आप लोग जानते होंगे। जब ये विलयन है और जल के रूप में है तो इसे कुल मिला के बोल सकते हैं जलीय विलयन। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो इस लाइन का अर्थ यह है कि जब आपका जलीय विलयन, माने जल में आप किसी खट्टे पदार्थ को डालते हैं और जल आपका खट्टा हो जाता है, तो आप उसे रसायन के शब्दों में बोल सकते हैं कि इनसे H+ आयन उत्पन्न हो रहे हैं। खट्टे का मतलब है H+ आयन उत्पन्न होना। तो इस लाइन में यही लिखा हूँ कि ये जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न करते हैं। इसका अर्थ ये है कि जब आप किसी जल में खट्टे पदार्थ को मिलाते हैं तो वो पूरी तरह से खट्टा हो जाता है, जिसे हम रसायन के शब्दों में बोलते हैं कि ये हाइड्रोजन आयन उत्पन्न कर रहा है। अगली लाइन है, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। लिटमस के विषय में इसी अभ्यास में हम लोग आगे बात करेंगे। लिटमस आपका 2 प्रकार का होता है। इसमें नीले लिटमस की बात की गई है। तो लिटमस एक प्रकार का पत्र है। यदि किसी वो लिटमस नीला वाला हो, यदि आप इस पर खट्टा जल डालेंगे, माने अम्लीय विलयन डालेंगे, तो ये नीले कलर का था लेकिन डालने पे लाल हो जाएगा। यदि ये लाल हो जाता है तो इससे भी हम पहचान करते हैं कि हमारा ये विलयन अम्लीय था। यदि इसका रंग नहीं बदलेगा तो हम कहेंगे ये विलयन अम्लीय नहीं था। तो आपको इन दोनों लाइनों का अर्थ समझ में आया। तो अम्ल का मतलब ये उसका परिभाषा है। इसे भी आप उसका परिभाषा कह सकते हैं, इसे भी उसका परिभाषा कह सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अम्ल का प्रकार। अम्ल का प्रकार इस आधार पर यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि जितने भी अम्ल अर्थात खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें कुछ पदार्थों का स्वाद बहुत खट्टा होता है, कुछ पदार्थों का स्वाद कम खट्टा होता है। इसके आधार पर आप अम्ल को यदि बांटेंगे तो 4 प्रकार में बांट सकते हैं। यहाँ हम उनके नाम लिखे हैं। पहला प्रकार है प्रबल अम्ल, दूसरा है दुर्बल अम्ल, तीसरा है सांद्र अम्ल, चौथा है तनु अम्ल। अब सभी का क्रम से समझिए मतलब क्या होता है। प्रबल का मतलब होता है अधिक या ज़्यादा, अम्ल का मतलब होता है खट्टा। तो कुल मिला के अधिक खट्टा या ज़्यादा खट्टा इनका अर्थ होता है। तो इसे आप परिभाषित कर दीजिए कि वे पदार्थ जिनका स्वाद ज़्यादा खट्टा होता है, अधिक खट्टा होता है, उसे हम कहते हैं प्रबल अम्ल। एग्जाम्पल यहाँ में लिख दिया हूँ, जैसे HCl, H2SO4, HNO3। HCl आपका है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो नमक का अम्ल होता है, नमक में पाया जाता है। H2SO4 तेजाब होता है। HNO3 हमारे नाइट्रिक अम्ल इसे कहते हैं शब्दों में। यह आपका सबसे अधिक सिरका और अचार में पाया जाता है। तो सिरका और अचार में आप फील कर सकते हैं कि अधिक खट्टापन होता है।
नींबू और आंवला को भी आप जानते हैं अधिक खट्टापन होता है। तो जितने भी पदार्थ अधिक खट्टेपन हो उसे हम कहते हैं प्रबल अम्ल। दुर्बल का मतलब होता है कमजोर या कम, अम्ल का मतलब होता है खट्टा। तो वह पदार्थ जो कम खट्टा होता है उसे हम कहते हैं दुर्बल अम्ल। एग्जाम्पल यहाँ पर हम लिख दिए हैं, जैसे CH3COOH एथेनोइक अम्ल है, लैक्टिक अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल है। लैक्टिक अम्ल आप जानते हैं ये अनेक रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। ये अनेक पदार्थों में पाया जाता है, जैसे दूध में भी पाया जाता है। तो इनके टेस्ट कम खट्टे होते हैं। आगे ऑक्जेलिक अम्ल, यह अधिकांश हरे मिर्च और टमाटर में पाया जाता है। तो आप ये फीलिंग कर सकते हैं कि टमाटर में भी खट्टापन कम ही होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए ये प्रबल अम्ल के एग्जाम्पल हैं। आगे सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल का मतलब होता है कि वह पदार्थ जिसमें खट्टेपन की मात्रा अधिक हो और जल की मात्रा कम हो। यहाँ मैं उसे लिख दिया हूँ, जिसमें अम्ल की मात्रा, अम्ल वाले खट्टेपन की मात्रा अधिक हो और जल की मात्रा कम हो, उसे कहते हैं सांद्र अम्ल। जैसे आंवला, आंवले में खट्टेपन की मात्रा ज़्यादा होती है जल से। अगला है तनु अम्ल। तनु अम्ल का मतलब ये है उसी का उल्टा, सांद्र अम्ल का उल्टा, जिसमें अम्ल की मात्रा कम हो और जल की मात्रा अधिक हो। जैसे अंगूर, अंगूर में जल ज़्यादा होता है, खट्टापन उससे कम होता है। तो ये कुल मिला के अम्ल का परिभाषा और पहचान और प्रकार था। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आगे हम लोग समझेंगे क्षारक किसे कहते हैं। क्षारक को इंग्लिश में बेस कहते हैं और बेस लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है कड़वा। यहाँ से आप क्षारक का परिभाषा यह बोल सकते हैं कि वे सभी पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है उसे क्षारक कहते हैं। एग्जाम्पल आप कह सकते हैं चूना, चूने का टेस्ट करेंगे तो कड़वा आता है, इसलिए चूना आपका क्षारक कहा जाएगा। इसी प्रकार के अनेक पदार्थों को जिसे आप जानते हो और उनका स्वाद कड़वा होता हो, उन सभी को क्षारक कह सकते हैं। इसके हम लैंग्वेज को लिखते हैं, इसको लिख दिए हैं यहाँ, हम इसके लैंग्वेज को लिख दिए हैं। वह पदार्थ जिसका स्वाद कड़वा होता है उसे क्षारक कहते हैं। और इसमें हम चूना अर्थात किसी कड़वे पदार्थ को डाल के घोलते हैं तो इस जल के संपूर्ण भाग का स्वाद कड़वा हो जाएगा। इससे आपका जो अम्लीय विलयन होगा वो यश रसायन उत्पन्न करता है, लेकिन आपका एक कड़वा विलयन मतलब क्षारीय विलयन है तो ये OH- आयन उत्पन्न करेगा। यहाँ हम इस बात को लिख दिए हैं कि ये जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। माने यदि हम इस विलयन को, क्षारीय विलयन को लाल लिटमस पर डालते हैं तो लाल लिटमस का रंग नीला हो जाता है। इससे हम समझ जाएंगे कि हमारा जो विलयन था वो क्षारीय था। कि जो भी क्षारीय पदार्थ होते हैं, कुछ पदार्थ कम क्षारीय होते हैं, माने कुछ पदार्थों में कम कड़वापन होता है और कुछ पदार्थों में अधिक कड़वापन होता है। तो इसके आधार पर हम इस क्षारक को दो भागों में बांट सकते हैं। पहले का नाम है प्रबल क्षारक, दूसरे का नाम है दुर्बल क्षारक। प्रबल का मतलब आप समझ चुके हैं, अधिक। क्षारक का मतलब कड़वा, तो अधिक कड़वा मतलब प्रबल क्षारक। इसका परिभाषा ये बोल सकते हैं कि वे पदार्थ जो अधिक कड़वा हो उसे कहते हैं प्रबल क्षारक। एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख दिया हूँ, जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जिसे अपने शब्दों में कास्टिक सोडा कहते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है CaOH ट्वाइस, मतलब चूना है, चूना पत्थर। तो चूना भी अधिक कड़वापन वाला पदार्थ है, इसलिए प्रबल क्षारक का एग्जाम्पल है। दुर्बल क्षारक मतलब कम कड़वापन। वे पदार्थ जिनमें कम कड़वापन हो उसे दुर्बल क्षारक कहते हैं, जैसे NH4OH। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब इस वीडियो लेक्चर का अंतिम डेफिनेशन हम आपको बता रहे हैं, लवण। लवण को इंग्लिश में सॉल्ट कहते हैं। इसका परिभाषा ये है, लवण अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है। इसका मतलब ये है कि अम्लीय पदार्थ और क्षारीय पदार्थ को हम एक साथ मिलाते हैं तो जो भी पदार्थ प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं लवण। इसका एग्जाम्पल है NaCl KCl। NaCl का मतलब है नमक, सोडियम क्लोराइड, आगे है पोटेशियम क्लोराइड।
यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यदि यह वीडियो आपको समझ में आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।